बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पैरामेडिक्स 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम का एनाटॉमी की एक चैप्टर नर्वस सिस्टम हमने स्टार्ट की थी। इसका हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है इसे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मौजूद है, आप यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिटेल से पढ़ा था, उसके पार्ट्स, उसके डिवीजन सारा हमने पढ़ लिया था। आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे क्रेनियल नर्व्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स होते हैं, इनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स जो कि हमारे क्रेनियम से, हमारे ब्रेन से एराइज हुए हैं, और स्पाइनल नर्व वो नर्व्स जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से एराइज हुए हैं। नर्व क्या है स्टूडेंट? नर्व का हमने कल भी पढ़ा था कि जो एक्सोन होती है उनका जो ग्रुप होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसको हम नर्व बोलते हैं। द बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स क्या है हमारे साथ? एक्सोन ही होते हैं। तो कह रहा है कि द बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड नर्व्स। ये जो बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स होते हैं, इनको कनेक्टिव टिश्यू जो है उसने कवर किया हुआ होता है, इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इसको हम नर्व्स बोलते हैं। द नर्व्स कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व्स का क्या काम होता है? बॉडी के मुख्तलिफ जो पार्ट होते हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन, द नर्व आर 3 टाइप। फंक्शन के लिहाज से नर्व्स के हमारे साथ 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती है। एक को हम सेंसरी नर्व कहते हैं, दूसरे को मोटर नर्व कहते हैं, और तीसरे को मिक्स्ड नर्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सेंसरी नर्व होते हैं इनका काम ये होता है कि ये जो इम्पल्सेस होती है उनको रिसेप्टर से रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देती है। और जो मोटर नर्व्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो कमांड्स होती है उन कमांड्स को हमारे इफेक्टर तक पहुंचा देते हैं। इफेक्टर क्या हो सकते हैं? इफेक्टर हमारे ग्लैंड्स हो सकते हैं, हमारे मसल्स हो सकते हैं। और मिक्स नर्व वो होते हैं कि इनमें मोटर भी शामिल होते हैं, सेंसरी भी शामिल होते हैं, जिनको हम मिक्स नर्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलस आ जाती है। स्टिमुलस इस तरह आ जाती है कि हमें कोई कट लग जाता है। तो जब किसी नाइफ से ही हमें अगर कट लग गई तो फिर क्या होता है, ये जो कट लगने की स्टिमुलस होती है, ये चेंजेस होती है, इसको यहाँ पे हमारे स्किन में प्रेजेंट जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको रिसीव करके हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस तक पहुंचा देते हैं। तो इन रिसेप्टर्स से जो नर्व इस मैसेज को, इस इम्पल्स को कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं, उनको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। अब ये अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये बात पहुंच गई, ये इम्पल्स पहुंच गए कि कट लग गई है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इसको एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद इसके लिए एक कमांड वो बनाएगी, एक इसके लिए रिस्पॉन्स बनाएगी, और वो कमांड जो है वो फिर नर्व्स के ज़रिए हमारे इफेक्टर तक, हमारे हाथ तक, हाथ के मसल तक पहुंच जाती है। ये हाथ के मसल्स जो है ये इफेक्टर कहलाते हैं। तो जिन नर्व के ज़रिए ब्रेन का जो कमांड है वो हमारे मसल तक पहुंच जाती है, उन नर्व्स को हम मोटर नर्व्स कहते हैं। और जब वो कमांड यहाँ तक पहुँच जाए तो ये जो मसल्स है ये जो है उस जो कट लगी थी उसको पकड़ेंगे ज़ोर से कि ब्लीडिंग ना हो। तो इस तरह की जो रिस्पॉन्स, जो कमांड ब्रेन की तरफ से आई थी। तो हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि ये जो कमांड्स लाते हैं इफेक्टर तक, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मोटर नर्व कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो पाथवे होता है, जिस पाथवे के ज़रिए सेंसरी नर्व जो है वो मैसेज लेकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चले जाते हैं, इस पाथवे को हम एफेरेंट पाथवे बोलते हैं, जो कि ए से लिखा जाता है, एफेरेंट पाथवे।
और वो पाथवे जिसके ज़रिए जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व मैसेज लेके हमारे इफ़ेक्टर तक आ जाते हैं, ब्रेन का कमांड लेके इफ़ेक्टर तक आ जाते हैं, उस पाथवे को हम इफ़ेरेंट पाथवे बोलते हैं। मिक्स नर्व में दोनों शामिल होती है, सेंसरी नर्व भी और मोटर नर्व भी। विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन द नर्व आर टू टाइप्स। इनके ओरिजिन के बेसिस पे इनको दो में डिवाइड किया गया है। ओरिजिन मतलब कि ये कहाँ से निकले हैं। जो नर्व्स हमारे ब्रेन से निकले हैं उनको क्रेनियल नर्व कहा जाता है। वो हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं। और जो हमारे साथ स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकली होती है उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं और ये 31 पेयर्स होते हैं। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिया होगा कि हाउ मेनी पेयर्स, तो वहाँ पे आप स्पाइनल का अगर होगा स्पाइनल नर्व का तो आप 31 पेयर लिखेंगे। और अगर हमारे साथ क्रेनियल नर्व का आप लोगों को दिया होगा कि कितने पेयर है तो आप वहाँ पे 12 पेयर लिखेंगे। अगर आपको ये एक क्वेश्चन एमसीक्यूज दी गई होगी कि हाउ मेनी नर्व्स, तो अगर आप लोगों के ऑप्शन में अगर 24 आ गया, वहाँ पे पेयर की बात नहीं थी और ऑप्शन में 24 है, तो आप 24 क्रेनियल के लिए चूज़ करेंगे क्योंकि 12 पेयर जो है वो 24 बनते हैं। और अगर स्पाइनल नर्व्स के लिए आ गया तो ये 62 बनते हैं। 62 नर्व है, 31 पेयर है तो 62 नर्व्स है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम क्रेनियल नर्व्स को एक एक करके पढ़ेंगे कि क्रेनियल जो 12 पेयर नर्व होती है इनका ओरिजिन का क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इनकी लोकेशन आप लोगों को मस्ट याद करनी है कि कहाँ से ये एराइज हुए हैं। There are 12 pair of cranial nerves originate from the nuclei in the brain। हमारे साथ ब्रेन में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, जो ब्रेन में न्यूक्लियाई होते हैं उनसे ओरिजिनेट हुए हैं। न्यूक्लियाई का पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जब हम देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारे साथ सेल बॉडीज़ होती है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती है, उनके ग्रुप को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो इन न्यूक्लियाई से ये जो नर्व है वो एराइज हुए हैं, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। सम सेंसरी, सम मोटर एंड सम मिक्स। बाज़ इनमें से सेंसरी होते हैं, बाज़ मोटर होते हैं और बाज़ मिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टू है ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, ये हमारे साथ दोनों सेंसरी होती है। सेंसरी नर्व्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व भी और ऑप्टिक नर्व भी। इसके अलावा जो जितने भी 10 है, 10 पेयर ऑफ नर्व है, वो सारे हमारे साथ मिक्स नर्व है। उनमें से ऐसा होता है कि किसी नर्व में ज़्यादातर सेंसरी या किसी नर्व में ज़्यादातर मोटर फंक्शन होता है, लेकिन बाकी सारे होते मिक्स है। सिर्फ ये जो दो है ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, ये सेंसरी होते हैं, बाकी सारे मिक्स होते हैं। तो आए पढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी लफ्ज़ से ही आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो काम है वो स्मेलिंग के साथ है, ऑल्फैक्शन के साथ है। ऑल्फैक्शन किसे कहते हैं? स्मेलिंग को कहते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व इज़ ए नर्व ऑफ स्मेल। ये हमारे साथ स्मेल करने की नर्व है। इट इज़ ए सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व होता है। इट अराइज फ्राम द आउटसाइड ऑफ द ब्रेन स्टेम। जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसके आउटसाइड से ये अराइज हुआ है, तो इसकी लोकेशन आपने याद करनी है। दूसरा हमारे साथ दूसरे नंबर पे ऑप्टिक नर्व है। स्टूडेंट्स, एक और बात आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो जितने भी हमारे साथ नर्व है 12 पेयर, इनको आप नंबर से आप लोगों ने याद करनी है। इनके नंबर में गड़बड़ नहीं हो सकती कि फर्स्ट नंबर नर्व हमारे साथ ओल्फैक्टरी है, सेकंड ऑप्टिक है, थर्ड ओकुलोमोटर है, फोर्थ ट्रॉक्लियर है। ये आप लोगों ने इसी सीक्वेंस से याद करनी है। जो दूसरा है ऑप्टिक नर्व, इट इज़ ए नर्व ऑफ साइट। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये हमारे साथ साइट विजन की एक नर्व होती है। इट इज़ ए सेंसरी नर्व। ये एक सेंसरी नर्व है। मैंने बताया कि ये दोनों जो होती है ये कम्प्लीटली सेंसरी होती है। इट अराइज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये भी ब्रेन स्टेम की आउटसाइड से अराइज हुआ है। तीसरा ओकुलोमोटर नर्व है, थर्ड नंबर नर्व।
It supplies most of the external muscle of the eyes. It is a motor nerve arise from midbrain. ये क्या करता है, जो एक्सटर्नल मसल होते हैं आइज़ के उनको सप्लाई करता है। ये एक मोटर नर्व होती है जो कि मिड ब्रेन से अराइज होती है। तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ से अराइज हुई है, मिड ब्रेन से अराइज हुई है। फोर्थ नंबर नर्व है स्टूडेंट्स हमारे साथ ट्रोक्लियर नर्व है। इट सप्लाइज द सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द आई। हमारे आई के जो सुपीरियर साइड पे ऑब्लिक मसल है जो कि ऑब्लिकली वहाँ प्रेजेंट होते हैं उनको सप्लाई करती है। इट इज़ ए मोटर नर्व। इट अराइज फ्रॉम द मिड ब्रेन। ये हमारे साथ मोटर नर्व स्टूडेंट्स, ये मोटर नर्व इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मोटर नहीं होते, ये मिक्स्ड नर्व होते हैं, लेकिन इनमें जो इनकी मोटर फंक्शन है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से इनके साथ मोटर लफ्ज़ जो है वो अराइज हुआ है। इससे ये अच्छा होगा कि आप लोग ये कहें कि दीज आर प्रीडोमिनेंटली मोटर, के जो मोटर फंक्शन है वो ज़्यादा है सेंसरी फंक्शन से, इस वजह से इनको मोटर कहा गया है। लेकिन ये होते मिक्स नर्व है, ओकुलोमोटर भी और ट्रोक्लियर भी। ये भी मिड ब्रेन से राइज हुआ है। फिफ्थ नंबर नर्व है हमारे साथ ट्राइजिमिनल नर्व है। स्टूडेंट्स, ट्राइजिमिनल नर्व जो है वो क्रेनियल नर्व में सबसे लार्जेस्ट नर्व होता है, जो 5 नंबर नर्व है ट्राइजिमिनल नर्व। इट सप्लाई द मसल ऑफ फेस, मसल ऑफ मेस्टिकेशन। इट इज़ ए मिक्स नर्व। इट अराइज फ्रॉम पोन्स विरोली। ये क्या करता है, जो फेस के मसल होते हैं और मस्टिकेशन के मसल होते हैं, मस्टिकेशन मीन्स के चीविंग के जो मसल होते हैं हमारे, उनको ये क्या करता है, उनको ये सप्लाई करता है। और ये एक मिक्स नर्व है और दोनों इसमें जो सेंसरी और मोटर है दोनों जो है वो सेम है, इसलिए इसको मिक्स नर्व कहा गया है। इट अराइज फ्रॉम द पोन्स विरोली। ये जो हमारा ब्रेन का पार्ट पोन्स विरोली है वहाँ से ये अराइज हुआ है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे साथ ट्राइजिमिनल नर्व है, मैंने आप लोगों को बताया कि ये लार्जेस्ट वन है, लार्जेस्ट नर्व है। इसकी डिविजन्स होती है, फिर इसकी 3 डिविजन्स होती है। जो इसका फर्स्ट डिवीज़न होता है उसे हम ऑप्थेल्मिक डिवीज़न कहते हैं। इसके सेकंड जो डिवीज़न है इसको मैक्सिलरी डिवीज़न कहते हैं। और थर्ड जो डिवीज़न है इसको हम मैंडिबुलर डिवीज़न कहते हैं। ऑप्थेल्मिक जो डिवीज़न होता है वो आई के मसल को सप्लाई करता है। मैक्सिलरी जो डिवीज़न है उसका ताल्लुक मैक्सिला से होता है। और मैंडिबुलर जो डिवीज़न होता है उसका ताल्लुक हमारे मैंडिबल से होता है। यहाँ पे आप लोगों को इन सब की लोकेशन दिखाई गई है इस पिक्चर में। ओल्फैक्टरी की लोकेशन, ऑप्टिक की, ओकुलोमोटर की, ट्रोक्लियर, ट्राइजिमिनल, एब्डुसन, फेशियल, एकॉस्टिक, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस एसेसरी और हाइपोग्लोसल, सारे की आप लोगों को जो है डायग्राम में शो की गई है। अब हमारे साथ है 6 नंबर नर्व जो कि एब्डोसन नर्व है। इट सप्लाइज द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई। जो हमारे आई के जो मसल है रेक्टस मसल जो लेटरल साइड पे मौजूद होता है इसको सप्लाई करती है। ये भी हमारे साथ प्रिडोमिनेंटली मोटर नर्व होती है और ये भी पोन्स विरोली से एराइज हुई है। फेशियल नर्व है जो हमारे साथ 7 नंबर नर्व है। फेशियल नर्व ये हमारे फेस के मसल को सप्लाई करती है। जो फेशियल एक्सप्रेशन हम शो करते हैं वो इसी की मैसेजेस के, इसी के जो पल्सेस की सप्लाई है उनकी वजह से होती है। ये भी मिक्स नर्व है और ये भी पोन्स विरोली से एराइज हुई है। विस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है स्टूडेंट, ये इसके नाम से ही जाहिर है। ये जो 8 नंबर नर्व है इसका ताल्लुक जो है वो हमारे बॉडी के बैलेंस से और हमारे हियरिंग से इसका ताल्लुक है। इसे हम ये जो नर्व होता है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, इसे हम ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं। ये भी हमारे साथ जो है प्रीडोमिनेंटली सेंसरी होता है और ये भी पोन्स विरोली से ही जो है वो हुआ है, पोन्स विरोली से एराइज हुआ है। अब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है स्टूडेंट्स, ग्लोसो टंग को कहते हैं और फेरेंजियल हमारे फेरेंजियल वाल को। तो ये जो नर्व है ये हमारे स्मूथ मसल जो होते हैं फेरेंजियल वाल में उनको और टंग के मसल को सप्लाई करती है। यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड लिखा है तो पेरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई जाती है, लेकिन साथ साथ टंग का जिक्र यहाँ नहीं है। टंग को ये सप्लाई करती है, मेनली ये टंग के और फेरिंग्स जो है उसके वाल की नर्व है, इसलिए हम इसे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं। ग्लोसो मीन्स टंग और फेरेंजियल मीन्स वाल ऑफ द फेरिंग्स।
इट इज़ मिक्स ये भी मिक्स नर्व है, और ये हमारे जो मेडुला ओब्लंगेटा है वहाँ से राइज हुई है। वेगस नर्व है स्टूडेंट, ये हमारे जीआईटी को मेनली सप्लाई करता है। मेनली जो सप्लाई इसकी होती है वो जीआई सिस्टम, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है, उसको होती है। ये भी मिक्स नर्व है, और ये भी मेड्यूला ओब्लंगेटा से एराइज हुई है। एसेसरी नर्व है जो हमारे साथ 11 नंबर नर्व है। ये स्टर्नोक्लाइडोमस्टोइड और ट्रेपीजियस मसल जो है, स्टर्नोक्लाइडोमस्टोइड जो कि स्टर्नम से स्टार्ट होती है, क्लाइडो मीन्स के क्लेविकल तक आती है, और मस्टोइड प्रोसेस पे इसका एंड हुआ है, इसलिए हम इस मसल को स्टर्नोक्लाइडोमस्टोइड मसल कहते हैं। और ये इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे नेक के रोटेशन में मदद देता है। और ट्रेपीजियस मसल है, ये हमारे बैक साइड पे होता है, ये शोल्डर की मूवमेंट और जो हमारा शोल्डर ब्लेड होता है उसकी मूवमेंट में मदद देती है। और ये जो मसल होते हैं स्टर्नोक्लाइडोमस्टोइड और ट्रेपीजियस मसल, इनको एसेसरी नर्व जो है वो सप्लाई करती है, जो कि फिर किसके लिए होते हैं, हमारे हेड के मूवमेंट के लिए और हमारे शोल्डर में मसल की कंट्रक्शन के लिए की जिम्मेदारी इसकी होती है। ये हमारे साथ प्रीडोमिनेंटली मोटर नर्व होता है, और ये भी मेडुला ओब्लंगेटा से एराइज हुआ है। जो हमारे साथ लास्ट जो है 12 नंबर नर्व, वो हाइपोग्लोसल नर्व है। ये क्या करता है, हाइपोग्लोसल नर्व हमारे टंग को, ग्लोसल लफ्ज़ टंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, टंग को सप्लाई करती है। ये भी प्रीडोमिनेंटली मोटर नर्व है, जो कि मेडुला ओब्लंगेटा से एराइज हुई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड से जो नर्व एराइज हुई है वो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है। इनमें से जो 8 पेयर होते हैं वो सर्वाइकल रीजन से निकले होते हैं, इसलिए हम उनको सर्वाइकल पेयर्स कहते हैं जो 8 पेयर होते हैं। उसके बाद जो 12 पेयर होती है वो हमारे थोरेसिक रीजन से निकली होती है, इस वजह से इसको थोरेसिक नर्व कहते हैं, जो थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं वहाँ से निकली होती है। और जो 5 पेयर होते हैं वो लंबर रीजन पे जो वर्टिब्रे है वहाँ से, और जो 5 होते हैं वो सैक्रल से, और सिर्फ एक पेयर जो है वो कॉक्सिक्स से निकला होता है, जिसे हम कॉक्सीजियल नर्व कहते हैं। सिर्फ एक ही पेयर होता है, मतलब टू होते हैं, एक पेयर होता है, 2 इन नंबर होते हैं, तो एक पेयर में 2 इन नंबर होते हैं। बिसाइड थोरेसिक नर्व ऑल द अदर नर्व जॉइन टुगेदर with one another to form plexus। स्टूडेंट्स, आपने प्लीजस का नाम सुना होगा। तो ये जो नर्व एक साथ जब कलेक्शन इनकी हो जाती है, एक साथ ग्रुप बना देते हैं, तो इसको हम प्लीजस कहते हैं। तो ये सिर्फ जो थोरेसिक नर्व होते हैं, थोरेसिक रीजन से स्पाइनल कार्ड से जो निकली हुई नर्व है, ये जो है ये सेपरेट ही रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ ग्रुप नहीं बनाते। इनके अलावा जो जितने भी है सारे एक साथ ग्रुप बनाते हैं, और उनके ग्रुप को हम प्लीजस कहते हैं। विच सप्लाई टू द डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी, जो कि फिर बाद में जो डिफरेंट एरिया होते हैं बॉडी को उनको सप्लाई करते हैं। द पेयर ऑफ थोरेसिक नर्व डू नॉट फॉर्म प्लीजस, जो हमारे साथ थोरेसिक नर्व के पेयर है वो प्लीजस नहीं बनाते, ये एंड रिमेन सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, अलहदा रहते हैं, ये पेयर नहीं बनाते। यहाँ पे आप लोग इसकी पिक्चर देख सकते हैं, पोस्टीरियर व्यू है। C1 से लेके C8 तक ये सर्वाइकल नर्व है, T1 से लेके T12 तक ये हमारे साथ थोरेसिक नर्व है, L1 से लेके L5 तक लंबर है, और S1 से लेके S5 तक सैक्रल है, और सिर्फ एक ही जो पेयर है वो हमारे साथ कॉक्सिक्स पे है, जिसे हम कॉक्सीजियल नर्व कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काउडा इक्विना। काउडा इक्विना किसे कहते हैं स्टूडेंट? ये जो काउडा इक्विना होता है, जब ये जो रूट्स होते हैं, नर्व के जो रूट्स होते हैं, ये जब इनकी कलेक्शन हो जाती है, ये रूट्स आपस में एक दूसरे के साथ आके ये ग्रुप बना लेती है, तो उसको हम यहाँ पे आके इस रीजन पे आके ये जो लास्ट में आके ग्रुप बना लेती है स्पाइनल कार्ड के एंडिंग पे। यहाँ पे L1 पे स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि स्पाइनल कार्ड यहाँ पे एंड होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है।
तो इस एरिया पे ये जो नर्व के रूट है ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक बारीक सा स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम काउडा इक्विना कहते हैं। स्टूडेंट्स, काउडा इक्विना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये है कि हॉर्स टेल। हॉर्स टेल को हम काउडा इक्विना कहते हैं लैटिन वर्ड में। तो ये भी यहाँ आके एक हॉर्स के टेल की शक्ल अख्तियार कर लेती है, इस वजह से इसे हम काउडा इक्विना कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आप लोगों को बताया है, जिसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होती है जो कि ऑटोमेटिक होती है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है। और इसके फर्दर आगे 2 टाइप्स है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इनका क्या फंक्शन होता है ये हमने एग्जाम्पल के साथ पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन जो है जिसकी जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोगों को कोई और चैप्टर किसी और चैप्टर में मुश्किल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वो चैप्टर का नाम लिख दे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनाटॉमी की वो चैप्टर आप लोगों को डिलीवर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।